हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए मुझे याद रखना कहानी का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना तो पहले उसे सुन लो, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। पर बाबा, इस सब में मैं कैसे फंस गया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। धारा, आख्या और विश्वास राव, इन सब से मेरा क्या नाता है। बेटा, तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो। सब्र रखो, सब सच जान जाओगे। बाबा, आगे क्या हुआ। बाबा ने कहा, मैं अधीर न बनूं, पर उस चुड़ैल के दर्शन अब तक इतनी बार हो गए थे कि मैं अधीर बन ही गया। धारा और आख्या की मौत के बाद विश्वास राव ने बमुश्किल खुद को संभाला और डायनों से गांव वालों को आजाद कराने वाले महात्मा अचिंत्य जी को हारांगुल से विदा किया। बहुत महीनों बाद एक दिन महात्मा अचिंत्य वापस हारांगुल आए, ये सोचकर कि महाराज विश्वास राव का हाल पूछ लिया जाए। उन्होंने जैसे ही गांव की सीमा में पैर रखा, उन्हें एक अजीब सी मनहूसियत का आभास हुआ, पर फिर भी वे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। चलते चलते वे राजमहल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने जो दृश्य देखा, वे बुरी तरह से चौंक गए। उन्होंने देखा महाराज विश्वास राव अपने राजमहल की छत पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, हमें क्षमा कर दो महारानी, हम आपको समझ न सके, हम आपके गुनहगार हैं और इस सच के साथ अब हम नहीं जी सकते। यह हमारे गुनाहों का प्रायश्चित है। विश्वासराव इतना कहते ही राजमहल की छत से कूद गए और महात्मा अचिंत्य के समक्ष महज 35 वर्ष की आयु में महाराज विश्वासराव ने अंतिम सांसें ली। जब महात्मा अचिंत्य विश्वासराव का अंतिम संस्कार करके लौटे, तब उन्होंने उनके साथ रह रहे गांव के एक परिवार से बात की कि ऐसा क्या हुआ जो महाराज विश्वासराव को आत्महत्या करनी पड़ी और सारा गांव खाली क्यों है। तब उस परिवार के मुखिया ने कहा, अचिंत्य जी महाराज, आपके जाने के कुछ समय बाद ही इस गांव के हालात पहले से भी बदतर हो गए। सारे गांव वालों की फसलें नष्ट हो गई, कुओं से पानी की जगह खून निकलने लगा। लोग नए कुएं भी खोदते, तब भी उनसे पानी की जगह खून ही निकलता। इस सब से परेशान होकर हारांगुल वासियों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, पर जो कोई भी गांव छोड़ने की कोशिश करता, उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती और सिर्फ उनके कंकाल ही मिलते। अब कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था और आसपास के गांव वाले डर से गांव में नहीं आते। इतना भी क्या कम था कि गांव में ऐसा रोग फैल गया जिस पर राजवैद्य तक काबू नहीं कर पा रहे थे और देखते ही देखते पूरा गांव मौत के मुंह में चला गया। कोई नहीं बचा। महाराज की माताजी और उनकी बहनें भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो गई। गांव में सिर्फ हमारा परिवार, मतलब हम, हमारे 4 पुत्र और एक पुत्री, इनकी माता और महाराज विश्वासराव ही जीवित बचे थे। महामारी से बचने के लिए महाराज विश्वासराव ने हमें अपने राजमहल में ही शरण दे रखी थी। हम सभी पत्तों को, जंगली फलों को खाकर अपना जीवन बमुश्किल गुजार रहे थे। राजमहल में रहकर हम महामारी से तो बच गए, परंतु हम हर पल डर के साए में जीने लगे। रात होते ही पूरे राजमहल में चिता जलने की बू आने लगती और हर कक्ष से भयानक चीखें सुनाई देती। कभी कभी एक काला साया अचानक से हमारे सामने खड़ा हो जाता। कल रात को हम, हमारी पत्नी और हमारे 5 पुत्र पुत्री सो रहे थे, तभी महाराज के कक्ष से एक भयानक आवाज आई। जैसे ही हम सब वहां पहुंचे तो देखा वहां एक औरत महाराज का गला पकड़कर खड़ी है, जिसकी लाल आंखें हैं, बिखरे बाल हैं और वह पूरी तरह से जली हुई है। पहचानना मुश्किल था कि वह कौन है। वह हमें देखकर गायब हो गई और फिर रात को महाराज विश्वासराव के कक्ष से उनके रोने की आवाजें आती रही और आज सुबह तो आपके सामने ही उन्होंने छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह सब महात्मा अचिंत्य को बहुत अजीब लगा और सत्य जानने के लिए उन्होंने महल के हर कोने में लाल रंग की रोली और हवन की भभूति डाल दी और अगले दिन रोली और भभूति को समेट लिया। उन्होंने राजमहल में ही एक हवन किया, जिसमें उन्होंने उस रोली और भभूति को डाला। वह हवन लगातार 21 दिनों तक चला। उसके बाद महात्मा अचिंत्य को वह सत्य पता चला
जो कि हर किसी की सोच से बाहर था। बाबा, क्या था वो सच? 21वें दिन महात्मा अचिंत्य जी को हवन कुंड की अग्नि में सब कुछ नजर आने लगा। एक बार विश्वासराव किसी कार्य से दूसरे साम्राज्य में गए, जहां उन्हें घड़े बनाती हुई एक अत्यंत सुंदर लड़की दिखी। यह धारा थी। विश्वासराव ने तुरंत धारा के पिता से उसका हाथ मांग लिया और धारा से विवाह करके अपने साम्राज्य में लौट आए। विश्वासराव की पहली पत्नी आख्या को बहुत बुरा लगा कि अब विश्वासराव सिर्फ उसके नहीं रहे, पर फिर भी उसने हालात से समझौता कर लिया। धारा एक कुम्हार की पुत्री जरूर थी, परंतु बुद्धिमान भी थी। वह घर के हर कार्य में निपुण होने के साथ साथ राजकाज से संबंधित फैसलों में भी विश्वासराव को सलाह देने लगी, और वास्तव में उसकी सलाह पर अमल करने से विश्वासराव को राजकाज संभालने में काफी सहूलियत हो गई। और इस तरह कुछ ही समय में पूरे राजमहल में आख्या से ज्यादा पूछ धारा की होने लगी। आख्या एक राजकुमारी थी। उसे अपनी सुंदरता, पाककला में निपुणता और रानी होने का बहुत गर्व था, और उसे कुम्हार की पुत्री की इतनी पूछ होना खटकने लगा। वह हर वक्त कुछ न कुछ करती जिसे सभी उस पर ध्यान दे, पर वह हर प्रयास में असफल रही। एक दिन उसकी नौकरानी ने उससे कहा कि इरावती नाम की कोई औरत है जो डायन है और गांव में ही और डायने बनाना चाहती है, और डायने काले जादू में दक्ष होती है। काले जादू से कुछ भी किया जा सकता है, किसी को भी मारा जा सकता है तो किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। तब आख्या ने सोचा, क्यों ना महाराज विश्वासराव को सम्मोहित कर धारा को इस राजमहल से ही निकलवा दिया जाए, और यदि यह न हो सका तो डायन बनकर हम खुद ही धारा की जान ले सकते हैं। यह सोचकर आख्या इरावती के पास गई और उससे खुद पर डायन बनाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। पर इससे पहले कि आख्या पूरी तरह से डायन बन पाती, विश्वासराव को इरावती के बारे में पता चल गया और वे महात्मा अचिंत्य को गांव ले आए। महात्मा अचिंत्य ने इरावती और बाकी डायनों को जिंदा जलवाकर उनकी राख और अस्थियों को 3 अलग अलग जगह जमीन में गड़वा दिया। पर यह महात्मा अचिंत्य और विश्वासराव का दुर्भाग्य ही था कि आख्या डायन बनने वाली है यह किसी को पता न चला और वह बच गई। अब आख्या इरावती के कहे अनुसार काला जादू करती रही और लोगों का मांस खाकर, खून पीकर प्रतिदिन शक्तियां बढ़ाने लगी। पर गांव वालों ने दोबारा विश्वासराव को गांव में हो रही मौतों के बारे में बता दिया। अब विश्वासराव ने दोबारा महात्मा अचिंत्य जी को हारांगुल बुलाया और उनके कहे अनुसार 2 लाल मिर्चें लेकर पहले पूरे गांव को और फिर राजमहल को खोजा और काला जादू करती हुई एक स्त्री को देख लिया, और विश्वासराव महात्मा अचिंत्य जी को बुलाने गए। पर तब तक वह स्त्री यानी कि आख्या वहां से भाग गई, पर हड़बड़ाहट में उसके गहने वहीं गिर गए। और जब विश्वासराव अचिंत्य जी के साथ लौट कर आए तो वहां सिर्फ आख्या के गहने ही थे। यह सब देखकर विश्वासराव समझ गए कि यह आख्या के गहने हैं, और अचिंत्य जी के कहने पर विश्वासराव ने न चाहते हुए भी आख्या को सभी गांव वालों के सामने जला दिया। सबको लगा डायनों की कहानी यहीं खत्म हो गई, पर इंसान की जिंदगी में कोई भी कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया मोड़ ले लेती है, और डायनों के अंत से हुई चुड़ैलों के खौफ की शुरुआत। आख्या डायन बनना चाहती थी, विश्वासराव को धारा से दूर करना चाहती थी, काला जादू करती थी, उसे तो चुड़ैल बनना ही था। आख्या ने चुड़ैल बनते ही सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी दुश्मन धारा से बदला लेने की ठानी, और गांव वालों को इस तरह से मारने लगी जैसे डायने मारती थी। और फिर उसने धारा पर वशीकरण किया और उसे उस कक्ष में बैठा दिया जहां वह खुद काला जादू करती थी। वहां धारा वशीकरण के कारण मुर्गे का खून पी रही थी, और दूसरी तरफ अचिंत्य ने विश्वासराव को डायन का पता लगाने के लिए महल में भेजा हुआ था। और उस वक्त विश्वासराव ने धारा को काला जादू करते देख लिया और सोचा कि यही डायन है, और अचिंत्य जी को बुला लिया। महात्मा अचिंत्य ने विश्वासराव से धारा को जलाने के लिए कहा ताकि गांव वाले बच सके, और विश्वासराव ने न चाहते हुए भी सारे गांव वालों को बुलाकर उनके सामने धारा को जलाने के लिए एक पेड़ से बांध दिया। तब भी धारा वशीकरण में थी और आख्या ने उससे कहलवाया, अरे मूर्ख राजा, तू क्या प्रजा को चलाएगा जब तू अपनी पत्नियों को ही नहीं पहचान पाया। आख्या तो कभी इस प्रक्रिया में शामिल थी ही नहीं, उसके गहने हमने वहां रखे थे ताकि हम तुम सबका ध्यान भटका सके और डायन बन सके। पर अफसोस
तुम्हें सब पहले ही पता चल गया। और इस तरह विश्वासराव की नजर में आख्या निर्दोष और धारा दोषी साबित हो गई। आख्या ने अपना पहला बदला ले लिया। आख्या ने अपना दूसरा बदला लेने के लिए गांव वालों के ऊपर कहर की बरसात कर दी। गांव के हर कुएं में पानी की जगह खून निकलता, फसलें नष्ट हो गई और उसने लोगों का गांव से निकलना बंद करवा दिया। उसने गांव की सीमा पर काले जादू के बल से एक अदृश्य रेखा बना दी, जिसे गांव वाले जैसे ही लांघते कहीं से मटके में जलती हुई आग, जिसको मूठ भी कहते हैं, आकर उन पर गिर जाती और उनकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती। अब गांव में सिर्फ विश्वासराव और एक परिवार ही बचे थे। अब आख्या का तीसरा बदला था विश्वासराव की जान लेना। सारे गांव वालों की और अपनी माता और बहनों की मौत के बाद विश्वासराव टूट गए थे और एक दिन वे अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तो वो अपने कक्ष से बाहर निकलकर देखने लगे कि आवाज किस तरफ से आई है, और चलते चलते वे राजमहल के उसी कमरे तक पहुंच गए जहां आख्या काला जादू करती थी। और जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम बढ़ाया तो देखा कि उनका पैर एक काले घेरे में। उस वक्त विश्वासराव यह समझ नहीं पाए कि यह क्या है, पर वह आवाज चुड़ैल बन चुकी आख्या ने उत्पन्न की थी, ताकि विश्वासराव उस घेरे में कदम रखें और फिर वे वही देखें जो आख्या उन्हें दिखाना चाहे। वहां कुछ न देखकर विश्वासराव वापस अपने कक्ष में लौट आए और वापस आराम करने लगे, पर वे ये नहीं जानते थे कि अब आराम उनके जीवन से छिनने वाला है। अभी विश्वासराव अपने कक्ष में लौटकर आए ही तभी उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी और चिता जलने की बू आने लगी। उन्होंने पूरे राजमहल में देखा, पर कहीं कोई नहीं मिला। बस एक भयानक काला साया दिखाई दिया जो पल भर में ही गायब हो गया। अब तो यह हर रोज का सिलसिला हो गया था। विश्वासराव को किसी औरत की चीखें सुनाई देती, चिता जलने की बू आती और पल भर के लिए एक भयानक साया नजर आता। इन सभी घटनाओं के कारण विश्वासराव को उस बीमारी ने घेर लिया जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन या तनाव कहते हैं। एक रात विश्वासराव अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें फिर से एक औरत की चीखें सुनाई दी और चिता जलने की बू आने लगी, पर इस बार काले साए की जगह वो चुड़ैल मतलब आख्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उस चुड़ैल का चेहरा जला होने के कारण विश्वासराव उसे पहचान न सके। तब उन्होंने उस चुड़ैल से पूछा कि वह कौन है और क्या चाहती है। तब उस चुड़ैल ने विश्वासराव को बताया, हम आख्या हैं जिसे तूने डायन समझकर जिंदा जला दिया। तब विश्वासराव ने उससे क्षमा मांगी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख राजा, तू अपनी पत्नियों को नहीं समझ पाया तो अपनी प्रजा कैसे संभालता। हम ही थे जो डायन बनने वाले थे ताकि धारा की जान ले सके, पर हमारे डायन बनने से पहले ही तूने हमें जला दिया। पर देख, हम चुड़ैल बन गए और धारा पर वशीकरण करके उसे तेरी और सबकी नजरों में दोषी साबित कर दिया। हमने उसे डायन साबित करके अपना प्रथम प्रतिशोध ले लिया, और जिन गांव वालों ने हमारी गुरु इरावती को जिंदा जला दिया था, उनकी जान लेकर हमने अपना द्वितीय प्रतिशोध भी ले लिया, और जिसने हमें जिंदा जला दिया उसे मारकर हम अपना तृतीय प्रतिशोध लेंगे। पर तुझे हम नहीं मारेंगे, हम तुझे जिंदा रखेंगे ताकि तू हर रोज थोड़ा थोड़ा मरे। इतना कहकर उसने विश्वासराव का गला पकड़कर उन्हें दूर फेंक दिया और गायब हो गई। इस आघात को विश्वासराव नहीं झेल पाए। रात भर रोते रहे और अगली सुबह विश्वासराव ने धारा से क्षमा मांगते हुए कहा, हमें क्षमा कर दो महारानी, हम आपको समझ न सके, हम आपके गुनहगार हैं और इस सच के साथ हम नहीं जी सकते। यह हमारे गुनाह का प्रायश्चित है। इतना कहकर वे छत से कूद गए और अचिंत्य जी के सामने दम तोड़ दिया। अभी महात्मा अचिंत्य का हवन खत्म ही हुआ था कि चारों तरफ अंधेरा छा गया और कुछ बच्चों के चीखने की आवाजें आई। महात्मा अचिंत्य ने कक्ष से बाहर निकलकर देखा तो एक पल के लिए वे सत्ते में आ गए। उस चुड़ैल ने विश्वासराव के साथ रह रहे परिवार के बच्चों को आग के घेरे में कैद कर रखा था और उनके माता पिता के शव उनके सामने पड़े हुए थे। अब वह चुड़ैल अचिंत्य जी के सामने खड़ी थी और चिल्लाते हुए बोली, तुझे सब पता चल गया ना? जानता है क्यों? क्योंकि हमने तुझे सब पता लगने दिया। अब देख हम क्या क्या करते हैं, जानता है ना सब। धारा मरी,
हमारा प्रथम प्रतिशोध पूर्ण हुआ। उन गांव वालों को हमने तड़पा तड़पा कर मार दिया और हमारा द्वितीय प्रतिशोध पूर्ण हो गया। जिस राजा विश्वासराव ने हमें डायन बनने से पहले ही जिंदा जला दिया, उसे मारकर हमने अपना तीसरा प्रतिशोध भी ले लिया। और अब हमारा चौथा और आखिरी प्रतिशोध पूरा होगा, जब डायनों को खत्म करने वाला मरेगा। हमारी मौत का कारण मरेगा, मतलब तू मरेगा। हमारे सर्वनाश का कारण है तू। तूने हमें एक बार मारा है, हम तुझे तेरे हर जन्म में मारेंगे। तेरी आत्मा को हमने पहचान लिया है और अब हम तेरे हर जन्म में तेरा इंतजार करेंगे तुझे मारने के लिए। तब तक मुझे याद रखना। इतना कहकर उस चुड़ैल ने महात्मा अचिंत्य की तरफ तंत्र विद्या से इशारा किया और दो काली कीलें उनकी आंखों में धंस गई। इसके बाद कोई भारी चीज महात्मा अचिंत्य के दोनों पैरों पर गिर गई और वे जमीन पर गिर पड़े। अब चुड़ैल ने आखिरी बार किया और महात्मा अचिंत्य को उठाकर उनके सिर और धड़ को दो भागों में कर दिया। तो हर्षद, क्या अब तुम समझे वह चुड़ैल क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? ऐसा सच में हो सकता है बाबा कि कोई किसी से सदियों से बदला लेने के लिए इस पृथ्वी पर रहता रहे? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं हो सकता बेटे, इस पृथ्वी पर सब कुछ संभव है, महात्मा जी ने कहा। बाबा, मैं समझ गया, वो चुड़ैल मुझसे बदला लेना चाहती है। और बाबा, आपको यह सब कैसे पता चला और मुझे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं है? मैंने एक साथ बाबा से सब कुछ पूछ लिया। अभी 1 घंटे पहले हमने एक नारियल लेकर पहले तुम्हारे सिर पर लगाया और फिर अपने सिर पर लगाया था। उस नारियल को हमने पहले ही सिद्ध कर लिया था। जो कुछ तुमने अपने पिछले जन्म में देखा वह सब हमने देखा और तभी हमने आप सभी को सब बताया। देखो हर्षद, पिछले जन्म का मतलब सब कुछ याद रहना नहीं होता है। पिछले जन्म का या पुनर्जन्म का मतलब आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद रहे। यह बस तभी होता है जब या तो उस पर भगवान की कृपा हो या फिर उस आत्मा ने किसी विशेष कारण से पृथ्वी पर जन्म लिया। बाबा, हम सब उस चुड़ैल से कैसे बच पाएंगे? उससे बचने का क्या तरीका है? मैंने पूछा। उस चुड़ैल से आप सभी को सिर्फ तभी छुटकारा मिल सकता है जब आप में से कोई उस चुड़ैल की अस्थियों का विसर्जन कर दे, महात्मा जी ने कहा। बाबा की बात सुनकर भैया ने कहा, तो ठीक है बाबा, हम आज ही उस चुड़ैल की अस्थियों को विसर्जित कर देंगे। हाँ भैया, सही कह रहे हैं, हमें आज ही उस चुड़ैल की अस्थियों को विसर्जित कर देना चाहिए, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। अनन्या ने भी भैया की बात पर सहमति देते हुए कहा। बेटा, पहली बात तो यह कि यह काम इतना भी आसान नहीं है जितना आप सभी इसे समझ रहे हैं। दूसरी बात, क्या आप में से कोई जानता है कि उसकी अस्थियां कहाँ पर है? महात्मा जी ने कहा। पर बाबा, आपने तो उस नारियल से सब पता कर लिया था, तो आपको यह भी पता होगा कि अस्थियां कहाँ हैं। मैंने बहुत निश्चिंतता से कहा। हमने बस वही देखा जो तुमने उस जन्म में देखा था। जो तुमने नहीं देखा उसे हम भी नहीं देख सके, महात्मा जी ने कहा। पर बाबा, जब विश्वासराव ने ही आख्या की अस्थियां कहीं छिपाई हैं, तो आपको सब दिख जाना चाहिए था, मैंने आश्चर्य से कहा। तुम अब तक गलत समझ रहे हो। आख्या की अस्थियां विश्वासराव ने छिपाई थी, महात्मा अचिंत्य ने नहीं। मतलब मैं पिछले जन्म में विश्वासराव नहीं, महात्मा अचिंत्य था। पर आपने तो बताया था कि चुड़ैल ने विश्वासराव से कहा था कि वह उसे थोड़ा थोड़ा मारेगी। और अगर मैं विश्वासराव नहीं, धारा चुड़ैल नहीं, तो उस कागज पर आपने विश्वासराव और धारा के नाम क्यों लिखे थे? मैं आश्चर्य में था। हाँ, अब तुम ठीक समझे, तुम महात्मा अचिंत्य ही थे। हमने बताया था कि चुड़ैल ने विश्वासराव से कहा था कि वह उन्हें थोड़ा थोड़ा मारेगी, पर उसने महात्मा अचिंत्य से कहा था कि उसने उनकी आत्मा को पहचान लिया है और अब वह उनके हर जन्म में उन्हें मारेगी। उस कागज पर हमने धारा और विश्वासराव के नाम इसलिए लिखे क्योंकि तुम्हें उस चुड़ैल से सिर्फ वे ही बचा सकते हैं, महात्मा जी ने अब भी शांति से कहा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि आख्या की अस्थियां कहाँ हैं? क्योंकि विश्वासराव और धारा दोनों ही मर चुके हैं, मैंने पूछा। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ 12 सड़क दुर्घटनाएं क्यों हुई? बाबा ने पूछा। क्या इसका भी कोई कारण है बाबा? मैं और परेशान हो गया। एक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, इतने में दूसरी, हद है। हाँ, इसका भी एक कारण है। अब समय आ गया है जब न्याय होगा। महात्मा अचिंत्य ने गलती से
धारा को डायन समझकर जिंदा जलवा दिया था, जबकि वह डायन नहीं थी। वह वशीकरण में ऐसा कर रही थी। और आख्या को उन्होंने डायन समझकर जिंदा जलवा दिया था, जबकि वह डायन बनने वाली थी, बनी नहीं थी। उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, न कि डायनों की तरह उसकी अस्थियां 3 जगह गाड़ी जानी चाहिए थी। यदि आख्या का विधिवत अंतिम संस्कार हुआ होता तो वह चुड़ैल नहीं बनती और न ही विश्वासराव की जान जाती। महात्मा अचिंत्य की इन 2 गलतियों की सजा अब हर्षद भुगत रहा है और विश्वासराव और धारा की आत्मा आज तक भटक रही है मुक्ति पाने के लिए। उन्हें मुक्ति तभी मिल सकती है जब महात्मा अचिंत्य उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, यानी कि तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी होगी। यदि उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो विश्वासराव तुम्हें आख्या की अस्थियों की जगह बता देंगे। मैं यह सुनकर निराश हो गया था कि पिछले जन्म में ही सही, पर मैंने किसी की जान ले ली। बाबा, क्या वे दोनों मुझे माफ कर पाएंगे? महात्मा जी ने कहा, चिंता मत करो बेटे, अब न्याय होगा। ईश्वर न्याय करेंगे, तुम्हारे साथ भी और उनके साथ भी। प्रतीक्षा करो।